तो दोस्तों आज हो गया 11 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पूर्वी यूपी के मऊ और गाजीपुर में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर सीट जीत ली है। वहीं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार अंसारी के भतीजे सोहेब अंसारी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि मऊ सदर सीट मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट रही है। लगभग 3 दशक से ये सीट मुख्तार अंसारी के पास है। पहली बार उन्होंने चुनावी राजनीति से खुद को दूर करते हुए बेटे अब्बास को सुभाषपा के टिकट पर उतारा था। अब्बास को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। 30 राउंड तक अब्बास अंसारी 1,05,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर चुके थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी राजनीति पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि वो किसी परिवार के खिलाफ नहीं है, उनकी चिंता लोकतंत्र को लेकर है। पीएम मोदी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि एक दिन इस तरह की राजनीति का सूर्यास्त होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव के दौरान मैंने जिस बात पर सबसे ज़्यादा चिंता जताई है वो है परिवारवाद। मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के हाथ करारी हार लगी है। प्रदेश में चुनाव का मोर्चा संभालने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कहा है कि उनकी पार्टी राज्य की जनता की भलाई के लिए संघर्षशील विपक्ष की जिम्मेदारी निभाती रहेगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 100 साल पुरानी पार्टी पस्त हो गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को ऐसे उखाड़ फेंका है कि उसका किसी को अंदाजा नहीं था। खुद मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के लिए अग्नि परीक्षा के रूप में आया है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता और पार्टी के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल की सक्रिय भागीदारी के बिना 100 साल पुरानी पार्टी का संचालन करने की जिम्मेदारी संभाली। सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर दांव आजमा रहे केशव प्रसाद मौर्य सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार गए हैं। सपा की पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हरा दिया है। आपको बता दें कि पल्लवी को यहाँ 1,05,568 वोट मिले, जबकि केशव प्रसाद को 98,727 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बसपा के मुंसाब अली को 10,034 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के चुनावी नतीजे को लेकर कहा है कि यहां पर 80-20 की राजनीति सफल हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक दल नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम की चीख पुकार कर रहे हैं। मैं 2019 से कहता आ रहा हूं कि ईवीएम की गलती नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग में चिप डाल दी गई है। यह उसकी गलती है, कामयाबी हुई है, लेकिन ये कामयाबी 80-20 की कामयाबी है। ओवैसी ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं। मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए पहले से करते रहेंगे। और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग, हमारे पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि उनसे ये भी अपील करूँगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे। हमारी कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी उसको दूर करेंगे। सर, आपने बोला 80-20 की कामयाबी है, इसका मतलब क्या है? ये आपका कहना है कि पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं, कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप
इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते हैं आप, और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिज़ल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका वोट ट्रांसफ़र होगा, उनका वोट ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज़, उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सब्ज़ बाग दिखा रहे थे, वो सब तो सब मालूम हो गया कि किसका वोट कहाँ पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी फिर हम और यकीनी तौर पर कह सकते हैं। मगर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ़ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं। जो फ़ैसला आया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे, और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। सर, उस पर क्या कहेंगे जो आपको आप पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि आप, अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये लड़ाई, ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फलां लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्ज़ाम लगता है, कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे। मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखिए हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूँ ना।